नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। पहलगाम हमले पर हुई इस बैठक में जानकारियां साझा की गई और सभी दलों के नेताओं की बातें भी सुनी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव, बीजू जनता दल से समिस्त पात्रा और डीएमके नेता त्रिची शिवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वैसे विपक्ष पीएम मोदी से इस मीटिंग की अध्यक्षता करने की मांग कर रहा था। सर्वदलीय बैठक के दौरान पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो सर्वदलीय बैठक में क्या रही विपक्ष की भूमिका, पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा भारत का अगला कदम, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्वदलीय बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी और क्या यहाँ पर मोदी सरकार उसमें कामयाब रही जिस एजेंडे के लिए ये बैठक बुलाई गई? देखिए, पर्पस तो इसका साफ है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि आपने सबको एक साथ लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन विपक्ष का रोल यहां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मीटिंग के बाहर आप क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया में किस तरह का कैंपेन कर रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में उठा कि मीटिंग में ये लोग तो चले गए, बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अलग तरह की गंदगी तो फैला ही रही है। अभी तक विपक्ष का कोई बड़ा नेता किसी भी एक विक्टिम के घर क्यों नहीं गया? क्या हिंदुओं की मौत के ऊपर विपक्ष सांत्वना देने भी उनके घर नहीं जाएगा? अभी कोई पॉलिटिकली एडवांटेजियस ग्रुप धर्म और जाति के आधार पे कहीं इस तरह की घटना घटी होती तो भीड़ लगी हुई होती। ये खड़गे, ये राहुल, ये केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता, आपको फुर्सत ही नहीं है। बस इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हिंदू बोल करके उसके यहां पे गोली मारी गई है। तो ये तो मूल्यांकन किया जाएगा, विपक्ष का भी, विपक्ष का मूल्यांकन भी किया जाएगा। अभी सेंटिमेंट्स हाई है। देश के लोग इस तरह के कुकृत्य को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। इनकी जहनियत, इनकी दिमाग की गंदगी इनके सोशल मीडिया के हैंडल पे दिख रही है। इनके तमाम चट्टे बट्टे जो गंदगी फैला रही है, पूछ रही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि 10 साल से ज्यादा हो गया, इतने निरा मूर्ख हैं ये लोग, अभी तक समझ भी नहीं पाए प्रधानमंत्री की मॉडस ऑपरेंडी को, वो किस तरह से काम करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। आप प्रधानमंत्री को जानते नहीं, समझते नहीं, उनको, उनके सिस्टम को से बिल्कुल आपको लग रहा है कि वो मनमोहन सिंह है। वो आप डिमांड कर रहे हो एक एक मिनट का टाइम नहीं, किस लेवल पे क्या प्लानिंग चल रही होगी, कहां क्या आदेश दिया जा रहा होगा। कोई बता रहा है कि जब हमले के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 घंटे ही सो पा रहे हैं। कोई ग्लोबल क्लॉक अलग अलग तरीके से चलता है, कहां कहां क्या बात हो रही। आप सीधे मुंह उठाकर, भाई सरकार तो एक एहसान कर रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके आप लोगों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रही है, और आप जो है हर चीज में जो उंगली करने की आपकी आदत है, उससे विपक्ष बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार पर सवाल उठाने वाला विपक्ष खुद सवालों में आ गया इस मीटिंग के बाद। देखिए, सवाल उठाने वाले ये लोग हैं ही, और 24 घंटे के अंदर जो रंग बदले हैं इसके जी, सारे सारे नेताओं की बात देखिए। जो कल क्या बोल रहा था, आज क्या बोल रहा है और परसों क्या बोलेगा। ओवैसी की तारीफ हो रही थी कि देखो
ओवैसी आए और बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत निंदनीय कुकृत्य है, कायराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, हम लोग सब एकजुट हैं। लेकिन अगले दिन क्या बोल रहा है? अगले दिन सवाल उठा रहा है, सीआरपीएफ के लोग कहां थे, उसकी टुकड़ी को क्यों वहां से हटाया गया था, इतने महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, वहां के सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? टूरिस्ट प्लेस है तो सुरक्षा का इंतजाम कैसे होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर की सरकार जानती है। क्या दूसरे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं सब जगह आर्मी के जवान खड़े रहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर को पहले से ही मान के रखे हो कि पाकिस्तान के रडार पर है? कुछ जगहों पर अनंतनाग में ज़्यादा सुरक्षा रहती है, बारामूला में ज़्यादा सुरक्षा रहती है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम अलग हैं, श्रीनगर में अलग हैं और जम्मू के रीजन में अलग हैं। सब जगह इन लोगों की स्ट्रेटजी होती है। और अगर पहले से उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि जहां सुरक्षा के इंतजाम कम होंगे वहीं पर हमला करेंगे, तो ये तुमसे पूछ कर आएगा। तो ओवैसी सीआरपीएफ पर सवाल उठा रहा है, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है और फिर से एक दिन के अंदर ही बोलने लगा इंटेलिजेंस फेल्यूर है। फिर ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, हिंदुओं को ध्रुवीकृत करने की राजनीति, यही विपक्ष वाले बोल रहा है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति अगर हिंदुओं के लिए है तो ये मुसलमान जो पिछले 70 साल से ध्रुवीकृत हो बैठे हैं उसके ऊपर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ध्रुवीकरण मुसलमानों का पहले हुआ या अब तक हिंदुओं का हुआ ही नहीं है। जिस दिन हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा, किसी एक पार्टी को दूसरे पार्टी के विपक्ष की भूमिका को खत्म करने के लायक मैंडेट मिल जाएगा लोकसभा के अंदर। 400 से ज़्यादा सीटें नहीं, 450 से ज़्यादा सीटें मिलेगी अगर हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ तो। इसलिए ये जो बेवकूफ़ बनाने की प्रवृत्ति बनी है इन लोगों को कि हिंदुओं की पहचान को दबाओ और उसकी दूसरी पहचानों को उभारो, ये रणनीति अभी तक इसके काम आ रहे हैं। और इसलिए ये जब विपक्ष की ये जो सर्वदलीय बैठक हुई, ओवैसी पहले कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप कहाँ हैं, जल्द आइए। भाई वो तो फ़ोन करके तुम्हें बुला रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम सवाल खड़े कर रहे हो उलूल जुलूल ऐसे समय में कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, वो आतंकवादी घुस कैसे गया अंदर, उसके लिए पहले से व्यवस्था क्यों नहीं थी? तो ये सारे सवाल उसी तरीके के हैं जैसे ओवैसी के घर में अगर कोई घटना घटे तो उसी पर सवाल उठाया जाए, तुमने और मजबूत ताला क्यों नहीं लगा के रखा था, और मजबूत दीवार क्यों नहीं बना के रखी थी, कैसे सेंधमारी हो गए, कैसे सुरक्षा ब्रीच हो गया। तो ऐसे सवाल केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश होती है। ऐसे समय में जो बाहर में ये सवाल उठा रहा है अंदर में वैसे ही सवाल उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि वहां पर अमित शाह भी थे, विदेश मंत्री को बुलाया गया, राजनाथ सिंह को इस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए इसलिए कही गई कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो आराम से जो बातें कर देते हैं वो बड़े बड़े नेता गुस्से में भी नहीं कर सकते, सामने वाले को बेइज्जत कर देते हैं। राहुल गांधी इसके शिकार हो चुके हैं। जब पिछली बार इनके गले मिलने के लिए गए थे पार्लियामेंट में, जब कैंपस के अंदर, तो इन्होंने एक इशारे में राहुल गांधी को बेइज्जत कर दिया था, एक इशारे में। इसलिए उनको दी गई थी, वरिष्ठ नेता हैं और रक्षा मंत्री हैं। अभी सारा दारोमदार उनके ऊपर है, तीनों सेनाओं की मीटिंग ले रहे हैं। इन लोगों ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की कि भाई तीनों सेना का प्रमुख तो राष्ट्रपति महोदय आई हैं, तो आगे की प्लानिंग सरकार की चल रही है, इन लोगों से चर्चा की जा रही है। और एक बात है, रणनीति पर चर्चा नहीं होती क्योंकि इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये कहां कौन स्ट्रेटजी लीक कर देगा, इसके लिए सर्वदलीय बैठक में यही कहा जाता है कि हम आगे कुछ और काम कर सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर आपका सपोर्ट क्या हो सकता है, यही तक सरकार इन लोगों को बता सकती है। यहां तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों को पता नहीं होता कि अगला दिन क्या होने वाला है, न सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, न 370 के बारे में, न एयर स्ट्राइक के बारे में। 3-4 लोगों के अलावा किसी को जानकारी ही नहीं मिलेगी। सर्वदलीय बैठक में चर्चा जरूर हुई, लेकिन रणनीतिक साझेदारी जो कहें या रणनीति पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इस बीच खबर ये आई महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे का कोई भी नुमाइंदा इस पार्टी में नहीं था और संजय राउत ने जो बयान दिया वो उस पर भी फंसे नजर आए। देखिए उस किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे? आप गंदगी फैलवा रहे हो संजय राउत से, तो पता नहीं कि क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को।
लेकिन आपने स्ट्रेटेजिक बात पूछी है, भाई इन लोगों को बताना ही नहीं चाहिए। मैंने बताया कि किसी विक्टिम के घर ये लोग नहीं गए। एक और सवाल जहन में है, अभी कितने वरिष्ठ लीडर ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केजरीवाल हो, केजरीवाल तो पता नहीं कहां से अटक गया है, गायब है। एक ट्वीट आया था भाई सांसद, ट्वीट करने के लिए हो है? चुनाव आता है तो हर टीवी चैनल पर चेहरा चमकाते हुए नजर आते हो, झंडा दो लगा करके भाषण दे देते हो, कहां है तुम्हारा? तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत ढूंढने के लिए प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता हो, तेजस्वी हो, एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सवाल जो हर हिंदू के दिमाग में जाना चाहिए, हर हिंदुस्तानी के दिमाग में जाना चाहिए। इट इज बियॉन्ड डाउट, वो तो कोई आदिल राजा मेजर है एक्स पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि पूरा ऑपरेशन जो है वो जिहादी मुनीर ने किया है, जनरल मुनीर ने। ये पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर है, सोशल मीडिया पे उसका बयान चल, बकायदा इंटरव्यू में बोल रहा है, खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि वो रिटायर हो रहा था, वो अपना एक्सटेंशन चाहता है, इसलिए उसने जो है ये काम करवाया है। अब दूसरी चीज जो मैं पूछ रहा हूं कि ये तमाम पॉलिटिकल लीडर जो विपक्ष के हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान दिया है इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं दिया एक भी बयान। ये है जयचंद, इसे कहते हैं गद्दार, इसे कहते हैं देशद्रोही। तो इन लोगों को तो वैसे ही दूर रखना चाहिए। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, तो एहसान है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चलो भाई सबको साथ में लेकर चलते, ऐसा मैसेज ना जाए। विक्टिम के घर कोई बड़ा लीडर नहीं गया और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान इन लोगों ने दिया। तो आप ये समझिए कि कितनी घटिया किस्म की राजनीति करने पे आमदा है हिंदुस्तान का विपक्ष। ये सब किस लिए? ये सब किस लिए? मुस्लिम वोट के लिए। इन लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है। नीचता का एक ऐसा लेवल इन लोगों ने बना दिया है राजनीति का, जिसकी उम्मीद हम आप तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, विपक्ष एक बार फिर इस मीटिंग के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। देखिए, एक्सपोज तो हमेशा से हुआ रहा है, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक में जिस तरह का इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी जी, वो और सवालों के घेरे में है। राम गोपाल यादव को भेजते हैं और अखिलेश यादव बाहर में क्या करते हैं, बाहर में घूम घूम कर कहते हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है, ये हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुभम दुबे के घर योगी आदित्यनाथ गए, ये अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए हैं। अखिलेश यादव घूम घूम कर यही कह रहे हैं कि नहीं, ये धर्म के आधार पर नहीं, ये मजहब के आधार पर आतंकवाद को नहीं देखा जाना चाहिए। तो अब कब देखोगे? अब तक तो नहीं देखा था, तो अब तो देखना चाहिए तुम्हें। लेकिन फिर भी इन लोगों की जो रणनीति है, सर्वदलीय बैठक में जाना इनकी मजबूरी थी, नहीं तो ये बाइकाट कर दिया होता। इसकी मजबूरी थी। अभी सेंटीमेंट ऐसा है और एक दिन के अंदर सर्वदलीय बैठक हो गई, ये बड़ी बात है, क्योंकि तुरंत ही 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने फैसला लिया, पाकिस्तान पर अटैक किया। इससे बड़ा अटैक अभी तक नहीं हुआ। ये सिंधु जल संधि अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ था, 1965 के बार में भी नहीं, और न ही 1971 में, ये कभी सस्पेंड ही नहीं हुआ, अभी हो रहा है। ये ऐसी घटना में उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो अपने आप में खत्म कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान गिदड़ भभकिया दे रहा है, वो अपनी जगह पर है, क्योंकि जब हमने बॉर्डर बंद कर दिया तो तुम अपने तरफ से बॉर्डर 2 दिन के बाद बंद करके क्या करोगे? खोलोगे भी, तभी इधर से जाने आने नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया अब तक? इन लोगों ने जो सर्वदलीय बैठक में अगर 2-4 दिन का अंतर होता और ये सवाल उठाना शुरू कर देता, हंगामा करने की कोशिश करता, और इसको दिखाई पड़ता कि लोगों का सेंटीमेंट जो पहले था अभी कमजोर पड़ गया है, कुछ लोग और सवाल उठा रहे हैं, मीडिया में हमारे समर्थक ने एक विचार पैदा कर दिया है, तो ये बाइकाट कर देता कि नहीं, हम नहीं जाएंगे।
मोदी के सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे। ये सरकार अपनी मनमर्जी से काम करती है, ये राजनीति कर रही है, लेकिन अभी मजबूरी है, जाना है। बाहर निकलते समय इनके चेहरे के रंगत बदल जाते हैं, क्योंकि समझ में आता है कि बाहर हम अंदर में बेइज्जत होकर बाहर आ रहे हैं, बाहर में आकर मीडिया के सामने कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। इसलिए खड़गे जैसे लोगों को बाहर में सामने कर दिया जाता है, जिसके आधी बातें समझ में आए, आधी बातें समझ में ही ना आए। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ हुआ इस मीटिंग के बाद भी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहलगांव अटैक से देश में गुस्से की लहर है। सर्वदलीय बैठक से साफ है कि देश में मौजूद गद्दारों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा, जिससे पाकिस्तान के साथ साथ देश में मौजूद जयचंद भी खौफ के साये में है। वहीं विपक्ष भी इस वक्त सोची समझी रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहा है, यानी विपक्ष भी काफी दबाव में है, इसलिए वो खुलकर यहां पर स्टैंड भी लेने से कतरा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।